छाती को जते उड़ी चली जब रे सुंदर कया मटी में मिल जब दया रे तो बिना उड़ी चली जब दया रे सुंदर कया मटी में मिल जब दया रे। अगर कहीं मन है तो यहाँ पर केंद्रित कीजिए। जब परमेश्वर की महिमा सच्चाई और मन तन धन के साथ होने पाए। कर माया के छुड़ जबो सुंदर अपन कया के बोली जबो दुनिया कर माया के छुड़ जबो सुंदर अपन कया के हरियर दुनिया में जबो दया हरे सुंदर कया मटी में मिल जबो दया हरे हई को दिना उड़ी चली जबो दया हरे सुंदर कया मटी में मिल जबो दया हरे हई को दिना उड़ी चली जबो दया हरे सुंदर कया मटी में मिल जबो दया हरे। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं इस जोग की मैं स्टेज पे चढ़ करके कुछ बातें करूँ, लेकिन प्रभु की दया महान है, महान है। और उस दया, उस अनुग्रह, उस बातों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं दो शब्द बोलूं और कृपया थोड़ा देर बैठ जाइए, बहुत थके हैं और मेरी बातों को आप भी नहीं सुनने में दिक्कत हो रहा होगा। कृपया आपके पास ये चीज है तो कृपा करके प्रभु के नाम से इस बाइबल को लहरा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास है जो उसको लहरा दीजिए, लहरा दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय मैं पहला योना की पत्री उसका 3 अध्याय 20 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हमारा मन से कौन बड़ा है? प्रभु बड़ा है। हमारा मन को प्रभु देखता है, हमारा मन से प्रभु बड़ा है। आइए हम इस समय हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा, आपकी दया और अनुग्रह से मैंने यहाँ पाया हूँ और प्रभु जी हमें सम्मान मिला आपके महिमा के लिए, हमें आदर्श मिला है आपके वचन को देने के लिए। प्रभु जी इस समय आपके यहाँ वचन को मेरे सामने खोल दीजिए मेरे खुदा, इतने लोगों को माना के रूप में मैं खिला सकूं, दे सकूं, और इनके आत्मा को खोल दीजिए, उस वचन को झोंकने में, ग्रहण करने में सहायता प्रदान कर दिए। इस घर के चारों ओर, इस मंडली के चारों ओर, इस सभा के चारों ओर
यीशु मसीह के नाम से हम बाड़ा बांधता हूँ। दुष्टों की शक्ति, अंधकार की शक्ति, पुछ करने वाले की शक्ति, हंसी करने वाले की शक्ति, सबको यीशु मसीह के नाम से हम कैद करते हैं। जय वंश से बढ़कर यहाँ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद यहाँ होने पाए। हर बात इससे आपकी महिमा होने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। क्या आपने बाइबल में लिखा, उसको देखा? पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका मन से परमेश्वर, मेरा मन से परमेश्वर बड़ा है। और आज हम भारत देश में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश के झारखंड के राज्य के ओसैली गांव में परमेश्वर का वचन आज प्रचार किया जा रहा है। प्रभु यीशु ने चेलों को आदेश दिया था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथों में दिया हुआ है, इसलिए जाओ, इसलिए जाओ, सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उद्धार का संदेश सुनाओ, उद्धार का वचन सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से चेला बनाओ। आज हमारे मन को प्रभु जानता है। तभी से मैं सुन रहा था, हालेलुया बोलने से लोग कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि एफिसी 6 अध्याय का 12 पद में लिखा हुआ है, दुष्ट की सेना जो आकाश में है सबका मन को अपने कब्जे में ले रखा है। इसीलिए प्रभु की महिमा करना वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए मन को बांध करके रखता है। परंतु हम तो परमेश्वर के निज प्रजा हैं, परमेश्वर के निज प्रजा हैं, परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं और हमारा समाज जजकीय समाज है। हालेलुया, हमारा समाज जजकीय समाज है। इसीलिए हम कोरोना जैसा महामारी से भी प्रभु हमें क्या करता है? बचा लेता है। भजन संहिता कृपया एक बार खोल लीजिए अपना बाइबल को। भजन संहिता 106, भजन संहिता 106 और उसका 6 पद, उसका 28 पद देख लीजिए। और मैं आप लोगों से पढ़ना चाहता हूँ 28 पद और 29 पद में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। भजन संहिता 106 का 28 पद और 29 पद। से उसको क्रोध दिलाया और मारी उसमें फट गई, मारी उसमें फैल गई। आज से मार्च महीना से इधर हम लोग कोरोना पीरियड में रहे हैं और बहुत से कोरोना रोग महामारी आकर के हमारे देश को, हमारा भारत देश केवल नहीं पूरा विश्व को हिल करके रख दिया है। लेकिन हम आज तक सुरक्षित हैं क्योंकि परमेश्वर का हम निज प्रजा हैं, परमेश्वर का निज प्रजा है, परमेश्वर का निज प्रजा है। तो हम परमेश्वर के दुल्हन हैं, हम परमेश्वर के दुल्हन हैं। दुल्हन कलीसिया है, कलीसिया आप और हम प्रभु यीशु लेने आएगा और प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आएगा और हम कहाँ जाएंगे? ससुराल जाएंगे। हालेलुया। हम सब कौन तैयार है ससुराल जाने के लिए? स्वर्ग राज हमारा ससुराल है क्योंकि प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आएगा। आइए हम गाएंगे, आइए हम गाएंगे क्योंकि गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, दूल्हा का स्तुति करेंगे।
आप लोग उठ जाइएगा। हरे 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 हालेलुया। हरे 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 मैं तो जामू ससुरारी सारा कहा हमारा ससुराल सारा ती हमारा नहीं आज मैं तो जामू ससुरारी। हालेलुया भगवान कहा हमारा ससुराल सारा ती हमारा नहीं आज तो जामू ससुरारी। हरे 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 सारा ती हमारा नहीं यार मैं तो जामू ससुरारी। स्वर्ग हमारा ससुराल सारा ती हमारा नहीं यार मैं तो जामू ससुरारी। प्रभु यीशु आवेला रे प्रभु यीशु आवेला रे महिमा में आवेला मैं तो जामू ससुरारी। सरग हमारा ससुराल धरती हमारा नहीं यार मैं तो जामू ससुरारी। हम सब परमेश्वर के सिंहासन की ओर जाएंगे वो हमारा ससुराल है क्योंकि इस पृथ्वी पर हम थोड़े ही दिन रहेंगे प्रभु लेने के लिए आ रहा है। दूल्हा हमारा आवेला रे दूल्हा हमारा आवेला गजा बजा बाजेला मैं तो जामू ससुरारी। हमारा ससुराल सारा ती हमारा नहीं यार मैं तो जामू ससुरारी। सरग हमारा ससुराल सारा ती हमारा नहीं यार मैं तो जामू ससुरारी। सारा हमारा ससुराल सारा ती हमारा नहीं यार मैं तो जामू ससुरारी। प्रभु यीशु आवेला रे प्रभु यीशु आवेला रे महिमा में आवेला मैं तो जामू ससुरारी। सरग हमारा ससुराल सारा ती हमारा नहीं यार मैं तो जामू ससुरारी। सरग हमारा ससुराल सारा ती हमारा नहीं यार मैं तो जामू ससुरारी। सरग हमारा ससुराल सारा ती हमारा नहीं यार मैं तो जामू ससुरारी। हालेलुया हालेलुया प्रभु तो मसीह की प्रभु तो मसीह की। हम इन बातों के साथ हम अंत करते हैं। निश्चय प्रभु यहाँ है जहाँ दो व तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं जहाँ दो व तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वो मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु स्वयं उपस्थित हुआ है और एक अंतरात्मा को छुआ है। हम प्रभु उनको वह चंगाई देना चाहता है मजबूत करना चाहता है कि हम उसका दुल्हन बने और हमें लेने के लिए आएंगे। प्रभु इन बातों में आपको भी और हमको भी आशीषित करे, ब्लेसिंग करे। थैंक यू।
देखा आप लोगों में से? परमेश्वर को किसने देखा है? देखा है? वैसे ही मान रहे आप लोग कि दिखा है कि नहीं? बोलिए, कोई तो बोलिए। हाँ, नहीं देखा, कुछ दिखा है कुछ नहीं। बताता हूं, लिखा है बाइबल। आदि में क्या था? वचन। वचन परमेश्वर के साथ और वचन पर लिखा है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन है? वचन है ना। आप लोग वचन को नहीं देखे हैं? वचन ही परमेश्वर है। जो वचन को नहीं जानता, यीशु मसीह को नहीं जानता, न परमेश्वर को जानता। बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग बाइबल और कुछ जानने की कोशिश करें। जो नहीं मानता वो मसीह को नहीं मानता। जो बाइबल में लिखा हुआ आगे को नहीं, वो परमेश्वर की वचन को नहीं मानता। बोलते हाँ तुम किसी और करते, हम मैं भी क्रिश्चियन, लेकिन उसके पास वचन नहीं। मैं भी क्रिश्चियन हूँ, लेकिन उसके पास वचन नहीं। मैं भी यीशु मसीह का आदमी हूँ, लेकिन यीशु मसीह का आगे को नहीं मानता। तो यीशु मसीह का आदमी है जिस माँ का लड़का जो उसके आगे को नहीं मानता, उसको माँ के रूप में देखता है नहीं। तो यदि हम लोग यीशु मसीह के हैं तो उसके आगे को जरूर मानेंगे, उसकी महिमा को जरूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे सीने चर्च के प्रचारक आएंगे, वे प्रभु की महिमा के गीतों को गाने के लिए यहाँ हेलो आमंत्रित किया जा रहा है कि कुछ गीतों के द्वारा हमें उत्साहित करेंगे। समय ताली बजाएं। रहेगा। आज हमारे साथ है परमेश्वर। हमारे घर को छोड़कर हम एक आदमी हैं, हमारे परिवार को छोड़कर आए हैं, हमारे कमाओं को छोड़कर आए हैं, हमारे ड्यूटी को छोड़कर आए। हालेलुया। तो आज हमारे साथ पिता प्रभु परमेश्वर है। खुदावन हमारे हर एक को रक्षा की है, हर एक के साथ है और हमें आशीष देने के लिए तैयार है, हमारे समाज देने के लिए तैयार है। हम अनुभव पाएंगे कुछ देर में। हमारे बीच में हमारे मुख आएंगे और हमारे बीच में अपने प्रवचन हमारे बीच में प्रकट करेंगे। हमारे बीच में आइए हम इस समय गीत को सब मिलकर गाएंगे। इस गीत में कौन कौन जेल गेले प्रभु खोजो ना मैं गली गली, हे यीशु कहाँ गेले। मैं हमारे टूटी से निवेदन करेंगे, मांदारा बजाएंगे। चांद गेला प्रभु चांदनी रात में, याद आवेला प्रभु तोर दिया बातिया में। कौन कौन चल गेले प्रभु खोजो ना मैं गली गली, हे प्रभु कहाँ गेले। 1 2 3 कौन कौन चल गेले प्रभु
चांद युगेला प्रभु चांदनी रात में याद आवेला प्रभु तोर दिया बातिया में चांद युगेला प्रभु चांदनी रात में याद आवेला प्रभु तोर दिया बातिया में। आइए इस गाने के दौरान हमें बाप पिता प्रभु परमेश्वर हर एक को आशीष देंगे। कल को न चल गले प्रभु खोजो न गले गले हे प्रभु कहाँ गेले कल को न चल गले प्रभु खोजो न गले गले हे प्रभु कहाँ गेले चांद युगेला प्रभु चांदनी रात में याद आवेला प्रभु कर दिया पातिया पूरब दिशा खोजो नम प्रभु खोजो नम गले गले हे प्रभु कहाँ गेले ओ पूरब दिशा देखो नम प्रभु खोजो नम गले गले हे प्रभु कहाँ गेले चांद युगेला प्रभु चांदनी रात में याद आवेला प्रभु कर दिया बातिया में चांद युगेला प्रभु चांदनी रात में याद आवेला प्रभु कर दिया बातिया में। पश्चिमी दिशा देखो नम प्रभु खोजो नम गले गले हे प्रभु कहाँ गेले पश्चिमी दिशा देखो नम प्रभु खोजो नम गले गले हे प्रभु कहाँ गेले चांद युगेला प्रभु चांदनी रात में याद आवेला प्रभु कर दिया बातिया में हे चांद युगेला प्रभु चांदनी रात में याद आवेला प्रभु कर दिया बातिया में। हालेलुया चांद युगेला प्रभु चांदनी रात में याद आवेला प्रभु कर दिया बातिया में। हालेलुया हालेलुया Hare
आसमान पार ये शुक्र डिरा है रे जाब कैसे रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे ताली बजाइए खुशी के साथ परमेश्वर को प्रभु को भेंट देंगे जाब कैसे रे भला जाब कैसे रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे बहन जाब कैसे रे भैया जाब कैसे रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे नीले आसमान पार ये शुक्र डेरा है रे नीले आसमान पार ये शुक्र डेरा है रे जाब कैसे रे भला जाब कैसे रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे भला जाब कैसे रे भला जाब कैसे रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे चाल हमर डगा मगा बोले हमर झूठा कटा चाल हमर डगा मगा बोली हमर झूठा खटा चाल हमर डगा मगा बोली हमर झूठा खटा जाब कैसे रे भैया जाब कैसे रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे ओ बहन जाब कैसे रे बहन जाब कैसे रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे ईशो हमर मुक्ति दाता मसीह हमर शांति दाता ईशो हमर मुक्ति दाता मसीह हमर शांति दाता ईशो हमर मुक्ति दाता मसीह हमर शांति दाता बिना रे भैया मसी बिना रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे ओ भैया जाब कैसे रे बहन जाब कैसे रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे ईशो हमर अगुआ मसीह हमर
पार जाब कैसे रे बहन यीशु बिना रे भैया यीशु बिना रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे नीले आसमान पार यीशु कर डेरा है रे नीले आसमान पार यीशु कर डेरा है रे जाब कैसे रे भैया जाब कैसे रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे ओ बहन जाब कैसे रे भैया जाब कैसे रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे बहन जाब कैसे रे भैया जाब कैसे रे नीले आसमान पार जाब कैसे रे। इधर से परिचय सुनेंगे और सबका परिचय सुनने के बाद सबका मैंने सबके लिए ताली बजाएंगे, बार बार ताली नहीं बजाएंगे। सबका परिचय हो लेगा उसके बाद ताली के साथ हम लोग का परिचय के लिए स्वागत करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और यहाँ पे उपस्थित सभी जन आप सबों को मेरे ओर से जय मसीह यीशु सहाय, जय मसीह, जय यीशु, यीशु महाराज। मेरा नाम जीदन लोमगा है। मैं बिलीवर ईस्टर्न चर्च जजदा कलेसिया के सदस्य हूँ, जिसमें मैं एक जवान सभा और संडे स्कूल का संचालक हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम कुणाल कुजूर है। हम उड़ीसा का रहने वाला है। मेरा घर है सुंदरगढ़। जय यीशु। मेरा नाम है प्रमोद मुंडा और मैं भी उड़ीसा से आया हूँ। मेरे को तो सभी कुछ देखे होंगे ना, कि नहीं देखे होंगे? 100 में 50 लोग मेरे को जानते होंगे ना, कि नहीं जानते होंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, जानते होगा। ठीक है, बात नहीं है। मेरा नाम फ्रांसिस भैया, गोलू नवाटोला मेरा स्थान है। ठीक है। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं आगे में बैठा हूँ, इसलिए परिचय देना तो होगा ही। और मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं झारखंड का हूँ और झारखंड राज्य के गुल्लू गांव का, जो मनवापुर, जो आनंदपुर ब्लॉक में पड़ता है। और मेरा गांव सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का आखिरी छोर और सिमडेगा का आखिरी छोर और खूंटी जिला का आखिरी छोर, मैं बॉर्डर में रहता हूँ। और मेरा नाम है आनंद प्रकाश टूटी। मैं सीनियर चर्च से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू। जो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। मैं निर्दोष पुत्रा और मैं छोटनापुर डायसिस का यूथ इसकी मेंबर पे हूँ और हमारे सीएनए चर्च का मैं प्रचारक के रूप में फिलहाल अपना लेडी करता हूँ। धन्यवाद। प्रथम स्थान जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर उपस्थित परमेश्वर का अतिथि दास और जितने दूर नजदीक से आए हुए सभी जनों को मेरे ओर से जय मसीह करता हूँ। यीशु मसीह जवान, हालेलुया। परिचय इस प्रकार है। मेरा नाम
एलेक्स भूया हैं, बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के एक पुरुष सभा के खजांच के रूप में भी रहा हूँ। इतना ही देकर समाप्त करता हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम करास सोलंकी है। मैं बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च जुनेदा मंडली का एक सदस्य हूँ। फिर से आप लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। हम इन परिचय के लिए जोर से सबके लिए ताली लगा। चलिए खुद मैंने खुद को परिचय करा, हमारे दूसरों को तो परिचय करा, खुद अपना परिचय नहीं करते। आप लोग जरूर बोलेंगे। हाँ। हमारे हमारे वीडियो भी अपना परिचय देंगे, वीडियो मास्टर भी। हेलो, हम राउरकेला के हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग को बुला के यहाँ पर इस प्रोग्राम पे। थैंक यू। इसके लिए भी आप लोग ताली बजा दीजिए जोरदार से। तो हालेलुया। आप सब लोग खड़े हो जाइए, हम लोग कुछ देर स्तुति करेंगे, उसके बाद हमारे वक्ता को माइक देना होगा। हालेलुया। सो आइए इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए हम कुछ देर अपना मन को तैयार करें। और इस समय हम लोग इस प्रकार आराधना करेंगे, अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की ओर हमारे मन को ताकेंगे, ताकि हमारे जीवन में एक आशीष को हम लोग अनुभव कर सकें। ताकि क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, यूहन्ना 4:24 में है, परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से जब आराधना करने वाले लोगों को यीशु मसीह दौड़ के आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसमें अपने आंखों को बंद करेंगे, किसी को नहीं देखेंगे, हम परमेश्वर की ओर हमारे मन को दौड़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीसस, प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Holy Spirit come down. Everybody in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद। हो राजम का राजा, सिनों का यहोवा, प्रभु जी समय पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हर एक को अपने मुंह खोलते हुए परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हाँ, परमेश्वर के समक्ष में आकर उनकी ओर उनकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरे मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, मेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सब कुछ संभालेगा, यहोवा सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण
स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा। ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्वागत करें। तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा। अपने हाथों को उठाए और यीशु को पुकारे। चंगा करने वाला है, चंगा करने वाला है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा आचा चलो है, यहोवा आचा चलो है। गति नहीं है कोई गति नहीं है, गति नहीं है कोई गति नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सालो शांति मुझे देता है, यहोवा सालो शांति मुझे देता है। सीधा करूंगा तेरी सीधा करूंगा, सीधा करूंगा तेरी सीधा करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा। तेरी मैं स्तुति करूंगा। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। प्रेम की तेरी रीत निराली, प्रेम की तेरी रीत निराली, तेरी निराली शान, तेरी निराली शान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। पापी के कारण क्रूस उठाया, पापी के कारण क्रूस उठाया, दे देनी अपनी जान, दे देनी अपनी जान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। जो कोई तेरी मोहन आया, जो कोई तेरी सारंग में आया, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। प्रार्थना में जो कोई तुझो से मांगा है, प्रार्थना में जो कुछ तुझो से ही मांगा, पूरे किए अरमान,
हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता प्रभु यीशु में आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। इस समय प्रभु के महिमा के लिए जो अपने होठों को खोल के परमेश्वर से पुकारो। इस समय परमेश्वर की ओर हम लोग देखकर, परमेश्वर की ओर ताकर हम उनसे आशीष पाने के लिए अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करना। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि जिस प्रकार 38 बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह पर जिस दिन भरोसा किया उसी दिन परमेश्वर को जगा दिया। आज हम लोगों को कहीं न कहीं समस्या में गुजारे, कई लोग कहीं न कहीं समस्या में व्यतीत करते, कहीं न कहीं समस्या में हम लोग पड़ चुके हैं। परमेश्वर कहते हैं लड़का तो आओगे, मैं स्वर्ग का सबसे बड़ी था, मैं तुमको संभालूंगा। इस प्रकार परमेश्वर कहता है। इसीलिए हालेलुया। वो धन्यवाद यीशु राजा, इस समय का जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता। पवित्र आत्मा इस में आत्म सलाह कर दे, आत्म समाधि को चाहता हूँ मेरे परमेश्वर। इस जगह को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करता। इस आराधना के द्वारा, इस महिमा के द्वारा प्यारे परमेश्वर यहाँ पर जितना भी बैठे वाले का जीवन से हर एक तमाम बीमारी या समस्या या आंधी तूफान की समान है, बाढ़ की तरह कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम के द्वारा इस समय हुक्म देता हूँ। यीशु के नाम से निकाल कर चले देने पर प्रार्थना में इस जगह को प्रभु जी यीशु आपके हाथ में समर्पित करता। इस जगह के चारों ओर यीशु आपका लौका बड़े को बांध दिए। कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई जादू की शक्ति, कोई भी मौत की आत्मा, शराबियों के सारे तमाम शक्ति को यीशु के नाम इस जगह से मैं खुजालता हूँ। क्योंकि लोग का उन्नीस नहीं कहता देखो सांपों को, बीजों को रोने का अधिकार मैं तुमको दिया गया हूँ, इसीलिए तुम किसी चीज से हानि नहीं होगी। मेरा रास्ता बच्चों पी जाएगी तो उसमें कुछ हानि नहीं होगी। इसीलिए प्यारे प्रभु जी इसमें हर एक का जीवन को प्रभु आपके बुलंद हाथ में समर्पित करता। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद जी आपको धन्यवाद। हर एक को पिता परमेश्वर नाम बैनाम करके आशीष प्रदान किए मेरे परमेश्वर। इस हमारे का जीवन आपका तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं से ये प्रार्थना। महिमा से तेरी जो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हालेलुया जीसस। रोना से तेरी दिन आता है, हलपन की मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़वाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah, hallelujah.
जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा। हालेलुया। Praise the Lord. इस समय हम लोग प्रार्थना करें और इसी प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए मैं गुल्लू के कुट्टी भाई को आग्रह करता हूँ कि वो आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। Praise the Lord, thank you Jesus, hallelujah, almighty God, hallelujah, glory Jesus। आपको हम धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा करते हैं मेरे खुदा। आपकी दया और अनुग्रह से हम जीत पा जाते हैं मेरे राज्य। और अपने वचन के अनुसार हमें बुलाया मात्र एक एक जन के आत्मा को आपने यही इंगित किया प्रभु जी, अपने प्रेम में खींच के लाया मेरे खुदा। और इस समय इस सभा को प्रभु जी आपके समर्थ हाथ में सौंपता हूँ और एक जन को प्रभु आपके समर्थ हाथ में सौंपते हुए प्रभु उनके मानों को हम खोल दीजिए मेरे खुदा। सभी लोग वचन सुनने के लिए, सभी लोग वचन सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। और हे प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय सिर्फ और सिर्फ आपका वचन होना चाहिए जिससे आपकी महिमा हो। वचन देने वाले के लिए भी प्रभु जी समय वचन के द्वार को खोलते हैं मेरे खुदा और अपने सामर्थ्य इसको ओढ़ते हैं मेरे खुदा। हमारे दास को, आपके दास को प्रभु जी इस समय वचन को अधिकार से इस जगह बरसने दीजिए मेरे खुदा। और हे प्रभु परमेश्वर पिता, वह वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु जी एक ज्योति बनकर आया है प्रभु जी। और उसमें इसी वक्त हर एक दिन को छू करके प्रभु हर एक को चेंजिंग बन दीजिए मेरे खुदा, सबको चेंजिंग कीजिए मेरे खुदा। और इस समय घर से लौटेंगे प्रभु जी, सबका मान, सबका विचार आपके सेवा के लायक बने प्रभु। राज्य आपकी खोजन बने। और हे प्रभु परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ही आप ही उनके जीवन में, हाँ आप ही उनके जीवन में बसा करें। क्योंकि आपने कहा है यदि कोई मसीह में है तो उसमें नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सबके सब नया हो गया। सबको नया कर दीजिए मेरे खुदा, नया कर दीजिए मेरे राज्य, नया कर दीजिए मेरे खुदा। सब बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। सब धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हैं। हम हर एक जन से प्रभु आपको महिमा मिले। सब बातों के लिए धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। फिर से आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मांगो तो दिया, तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो तेरे लिए द्वार खोले जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार बंद रहेगा, खोला जाएगा। तो खोल कर के इस समय अपने कान मुंह को हमें प्रभु के वचन के द्वारा हमारे लिए हमारे भाई ख्रिस्ट यीशु भाई आ रहे हैं मंच पे। इनके लिए जैसे ही मंच के ऊपर आएंगे आप लोग जोरदार से ताली लगा बजाएं। सुनेंगे। मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, आप लोग जो भी यहाँ पे आए उपस्थित हैं सभी लोग मसीह होंगे, विश्वासी लोग होंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर जो लोग पेन पेपर लाए हैं कभी नोट कीजिएगा, समय समय पर जो बाइबल की बातें होंगे, और जो लोग भी बाइबल लाए होंगे कभी बाइबल का चैप्टर साथ बोला जाएगा, कभी कभी खोला करें। चाहे बोलूँगा, अगर आप लोग को बुरा लगेगा भी बोलिएगा। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले और एक बात, जैसे बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोल देता हूँ एक दो लाइन। जैसे कि अभी भान लोग जो भी संगीत किए, गीत गोविंद किए, गाए जो भी, तो जैसे मैंने तो हार माला कभी यूज नहीं करता हूँ, पहनता नहीं हूँ, इसीलिए पहना नहीं तो बुरा ना माने। तो आइए चलते हैं, और कुछ बातें नहीं बोलना चाहूँगा। सभी कोई मेरा अपना नाम तो जानते हैं, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। सो आइए, अगर भी इस वीडियो या तो इस वचन को जो भी सुनेंगे, समझेंगे, या तो नहीं भी देख पाएंगे, बाद में बहुत उनको पछताना होगा, चाहे तो बहुत पछतावा आएगा। तो आइए हम लोग कुछ बातें सुनते हैं। तुम्हें मालूम होगा कि जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे दुनिया बदलती जाती है। जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे समय बदलते जाती है। तुमने पहले तुम्हारे पहनने का स्टाइल या तो तुम्हारे बात करने का तरीका, हमारे जो टेक्नोलॉजी है, ऑलमोस्ट सभी चीजें बदलती है। ऑलमोस्ट हमारे सभी चीजें बदलती है। आज से 50 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन अब कलरफुल हो गया है। लेकिन अब सब कुछ हो गया है, कलरफुल हो गया है। और आने वाला 50 साल में क्या होगा हमें बिल्कुल भी इनका अंदाजा नहीं है। समय बीतता है और समय बीतते के साथ और हमें नया कुछ सीखने को मिलता है। जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे कुछ हम लोगों को नया सीखने को मिलता है। आज जो हम सीखेंगे, आज जो कुछ को हम लोग सीखेंगे या तो जानेंगे, वो हमारे पुराने समय में वो भी या कुछ समय के बाद में वो पुराने हो जाएंगे। और जो कुछ आज हम सीखे रहेंगे वो बाद में पुराने हो जाएंगे। वो आने वाला समय में बिल्कुल वो पुराना हो जाएगा। हमारे जो मार्केट में है, हमारे जो बाजार में है, स्मार्टफोन से भरी हुई है। अनेक प्रकार के स्मार्टफोन है और हमारे कंपनी जो है अपडेट मॉडल निकालते रहती है, नए नए मॉडल निकालते रहती है, ताकि वो मार्केट में पीछे छूट ना जाए, ताकि वो मार्केट में कभी पीछे छूट ना जाए। देखो, हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो शत्रु है, वो तो शैतान, हमारे दुश्मन शैतान भी ऐसा ही कर रहा है। हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो शत्रु है, हमारे जो विरोधी है, वो भी ऐसा ही कर रहा है, जो नए नए युक्तियों को लेकर आ रहा है और परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने के लिए
आज जैसा हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे शैतान भी पुराने तकनीकों को इस्तेमाल ना करके, शैतान भी पुराने चीजों को इस्तेमाल ना करके, पुराने स्टाइल को, पुराने बातों को इस्तेमाल ना करके, वो भी नए नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। आज जैसे शैतान ऐसे ऐसे आत्माओं को लोगों में भेज रहा है और परमेश्वर को लोगों को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। तुमको बहुत, तुम्हारे परिवार को, तुमको और तुम्हारे परिवारों को जानना, इन बातों को बहुत जरूरी है, हमें समझना जरूरी है, नहीं तो शैतान अपने जाल में पूरी तरह से हमें फंसा लेगा। शैतान आज इस संसार में बहुत सतीर और बहुत ही गंभीर तरह से काम कर रहा है। परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोध में हमेशा कार्य कर रहा है। हम कई बार ऐसे ऐसे काम करते हैं जो यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। शैतान उस समय उसका फायदा उठा लेता है, शैतान उस वक्त में उसका फायदा उठा लेता है और तुम्हारा मंजिल को नाश कर देता है और बर्बाद कर देता है। परंतु हमने संसार की आत्मा तो नहीं पाया है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाया है, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, खुदा की ओर से है, कि हम उनकी बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें दिया है। बाइबल पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 आयत में इस बात को पढ़ पाएंगे। बाइबल पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 आयत में हम सब एक बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध का भाग हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं, यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं, संसारिक आत्मा जो डायरेक्टली, संसारिक आत्मा जो डायरेक्टली परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए विरोध का काम करते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए या परमेश्वर के लिए विरोध का काम कर रहे हैं। और आगे सुनते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार के वस्तुओं को प्रेम रखो। अगर कोई संसार से प्रेम रखता है, अगर कोई इस संसार से, इस दुनिया से प्रीति रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। बाइबल पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 आयत में, क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ है वो तो शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब परमेश्वर यहोवा की ओर से बिल्कुल नहीं है। ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है, परंतु संसार की ओर से है। बाइबल पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 आयत में, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पर जो परमेश्वर की सेवा और महिमा, आराधना, उपासना करेगा वो हमेशा के लिए बना रहेगा और सर्वदा बना रहेगा। बाइबल यूहन्ना 2 अध्याय 17 आयत में देखें। हम इस वचन को सुनकर शायद समझ गए होंगे कि शारीरिक आत्मा लगातार ज्यादातर ललसाओं के द्वारा काम करती है, ललसाओं के द्वारा काम करती है, घमंड उत्पन्न करती है, अभिलाषा उत्पन्न करती है हमारे जीवन में। और यही अभिलाषा ही आज हजारों और लाखों और करोड़ों लोगों का जानों को बर्बाद किया है। तुम्हें मालूम होगा, तुमने देखा होगा कुछ लोगों को, तुमने देखा होगा कुछ लोग पैसे के अलावा और कुछ भी सोच नहीं सकते हैं, पैसा के अलावा या रुपया के अलावा कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। वो लोग हमेशा एक ही बात सोचते हैं, पैसे कहां से मिलेगा, रुपया कहां से मिलेगा, दिन भर और रात भर यही सोचते रहते हैं। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, किसी को भी देखा तो प्यार हो गया, लेकिन शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद प्यार खत्म हो गया। शारीरिक अभिलाषा, उसके बाद सब प्यार खत्म हो जाता है। ऐसे कामों को बोलते हैं शारीरिक अभिलाषा। जिसको भी देखा, अगर प्यार हो गया, फिर से उनसे अगर कुछ दिनों तक बिताया, काटा, तो खत्म हो गया। ऐसे बातों को बोलते हैं शारीरिक अभिलाषा। ऐसे बातों को प्यार नहीं बोलते हैं, मतलबी बोलते हैं। कई लोगों के मन में बहुत इच्छा होती है कुछ चीजों खरीदने के लिए,
कई लोगों के मन में तरह तरह की सोच विचार आता रहता है। कुछ चीजों को खरीदने के लिए उन लोगों के पास अगर पैसे भी नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, किसी से उधार भी लेके या किसी से कर्ज भी लेकर अगर वो खरीदते हैं। अगर बेफजूल का भी कोई शौक के लिए, अपना मन को पूरा करने के लिए, अपना इच्छा को पूरा करने के लिए अगर खरीदते हैं तो वो भी एक अभिलाषा में ही गिना जाएगा, वो भी एक अभिलाषा ही गिना जाएगा। अभिलाषा और घमंड बहुत धीमी तरीके से, बहुत ही धीरे तरीका से, बहुत धीमे तरीका से काम करता है। जैसे सांप चलता है, जैसे सांप चलता है उसका आवाज भी नहीं उठता है, जैसे सांप चलता है उसका आवाज नहीं होता है। लेकिन जब इंसान को डसता है तो इंसान का जान चला जाता है, तो इंसान का जान चला जाता है। ठीक ऐसा ही शारीरिक आत्मा काम करता है। तुम्हारा अभिलाषा, तुम्हारा घमंड को इतना बढ़ा देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और लास्ट में एक दिन विनाश के कंगार में वो ढकेल रख देगा, विनाश के कंगार में वो ढकेल देगा। तुम्हारे पास जीने के लिए और सब कुछ तो है, अभी तुम्हारे पास अभी जीने के लिए सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है, फिर भी तुम अगर संतुष्ट नहीं हो, अगर तुम फिर भी उसमें तुम्हारा मन नहीं भरता है, उसमें तुम्हारा जी नहीं करता है, और चाहिए बोलते फिरोगे, तो वहां पर भी एक संसारिक आत्मा काम कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्र करनी परमेश्वर यहोवा से बैर करना है। संसार से दोस्ती करना, संसार से दोस्त करना तो परमेश्वर यहोवा से, प्रभु यीशु मसीह से बैर रखना है। एक मिनट पहले हम लोग सुन रहे थे इस बातों को। इसलिए जो कोई इस संसार से मित्र करना चाहता है, इस संसार से, इस दुनिया से जो कोई लोग भी दोस्त बनाना चाहता है या संसार के साथ चलते हैं, वह अपने आप को परमेश्वर से बैरी बनाता है। बाइबल याकूब 4 अध्याय उसका 4 आयत में देखें इस बातों को। बाइबल याकूब 4 अध्याय उसका 4 आयत में, इसलिए परमेश्वर यहोवा के शत्रु का कोई भविष्य नहीं है। परमेश्वर के कोई जो शत्रु है, विरोधी है, उसका कोई भविष्य नहीं है, उसका कोई जिंदगी नहीं है। उनका मतलब एक भविष्य है, वो है आग और गंधक से भरी झील। आज जितने मसीह विश्वासी होकर अगर जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना, उपासना नहीं कर रहे हैं और यहोवा के हुक्म और वचन, परमेश्वर यहोवा के हुक्म, आज्ञा, वचन के हिसाब अगर नहीं जी रहे हैं, तो उन लोगों के मन में भी, उन लोगों के जीवन में भी एक दिन अंत में यहोवा अनंत काल के नरक का आग जो हमेशा जलते रहता है, वो कभी नहीं बुझता है, उसी झील में फेंकेगा, उसी झील में उस व्यक्ति को फेंकेगा। क्योंकि तुमको दस्ताव की आत्मा यानी बंधुआई की आत्मा तो नहीं मिली है, क्योंकि तुम्हें दस्ताव या बंधुआई की आत्मा तो नहीं मिली है कि तुम भयभीत हो जाओ, तुम डर जाओ, परंतु लेपालक की आत्मा तुमको मिली है, जिससे हम हे बा और हे पिता करके पुकारते हैं। बाइबल रोमियो 8 अध्याय उसका 13 आयत में यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं, बंधुआई की आत्मा का काम है, बंधुआई की आत्मा का काम है लोगों को बांध के रखना, हमेशा लोगों को सताना, परेशान करना और अपने जाल में हमेशा फंसाना। यीशु सब के दिन आराधना में उपदेश कर रहे थे। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह सब के दिन में, सप्ताह का दिन में जो यीशु मसीह आराधना में उपदेश कर रहे थे, वचन बता रहे थे, तो वहां एक स्त्री थी जिससे 18 बरस से एक दुर्बल करने वाली दुष्आत्मा लगी थी, उसमें एक बंधने वाली दुष्आत्मा बंधी थी और वह कुबड़ी हो गई थी, उसका कमर बेड हो गया था। यीशु ने उस कुबड़ी स्त्री को देखा और बुलाया और कहा, नारी, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब यीशु उस स्त्री पर हाथ रखे और तुरंत सीधी हो गई, चंगा हो गई, ठीक हो गई। हम प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद, हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया।
और उसी समय से परमेश्वर विभाग की सेवा महिमा आराधना और उपासना करने लगी उस स्त्री। बाइबल लूका 13 अध्याय 16 आयत में, जैसे कई बार डॉक्टर बहुत सारे लोगों को बोलते रहता है, जैसे कई बार बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बोलते रहता है अगर तुमको सर्दी खांसी पकड़ा है यदि ठीक होना चाहते हो तो बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको चूना तंबाकू बीड़ी सिगरेट छोड़ना होगा। वो पियंकड़ चाहता है कि सर्दी खांसी भी ठीक हो जाए, लेकिन वो चूना तंबाकू या दारू शराब पीना नहीं छोड़ना चाहता है। वो पियंकड़ कभी नहीं चाहता है, वो पियंकड़ चाहता है हमेशा सर्दी खांसी भी ठीक हो जाना चाहिए, मेरे दर्द और बुखार सारी टेंशन भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन पीना कभी नहीं छूटना चाहिए। आज मसीह की बाजार में या हमारे मसीह में यही बातें हैं। वो पियंकड़ हमेशा अपना टेंशन, अपने दुख, अपना दर्द, अपना सब कुछ से, झेल से, तकलीफ से छूटना चाहता है, चंगाई पाना चाहता है, लेकिन शराब नशा को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन वो बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वो जीना चाहता है लेकिन मरना नहीं चाहता है। वो जीना चाहता है लेकिन मरना नहीं चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग वही दारू और शराब को वैसा ही पीना नहीं छोड़ता है, क्योंकि बंधुआई की आत्मा में फंस चुका है। और बंधुआई की आत्मा में है वही जो आत्मा है तुमको बुरी बुरी बातों में डालती है, तुमको बुरी बुरी गंदी गंदी आदतों में डालती है, तुमको बुरी बुरी कामों में डालती है, तुमको नाशों में, शराबों में डालती है, तुमको संसार का हर वो पाप बुराई कामों में फंसा के रखता है। तुमको ये पता भी बिल्कुल नहीं चलता है कि ये तो बस बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कॉमन है। लोग ऐसे सोचते रहते हैं, ऐसे तो चलता है, लेकिन इसके पीछे एक बंधुआई की आत्मा है, इसके पीछे एक बंधुआई की आत्मा है। तुम झूठ बोलते होंगे, तुम गांधी मूवी देखते होंगे, तुम गांधी बातों में इन्वॉल्व होते होंगे, तुमको बहुत सारे चूना तंबाकू बीड़ी सिगरेट सफल पान पुड़िया गांजा अफीम ड्रग्स हड़िया दारू इंग्लिश बियर पीते खाते होंगे। ये सभी दुष्ट बैरी शैतान का चीज है, ये सब परमेश्वर का चीज नहीं है, ये सभी दुष्ट बैरी शैतान का चीजें हैं। ये सब बंधुआई के आत्मा के अंतर्गत में आता है, उसके अंडरटेकिंग में आता है। तुमको लगता है दुनिया में तो सब कुछ चल रहा है, दुनिया में तो सब कुछ चलता है, लेकिन बाइबल कहती है इसके पीछे भी एक दुष्ट है, इसके पीछे भी एक दुष्ट है, एक बंधुआई की आत्मा है। जब यहोवा ने आहाब को बहकाने के लिए योजना बनाए, तब एक बहकाने वाला आत्मा जिम्मेदार लिया, बहकाने वाला आत्मा एक जिम्मेदार लिया। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के पास खड़ा हुई और कहने लगी मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा किस उपाय से, कैसे? बाइबल पहला राजा 22 अध्याय 21 आयत में उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्य में बैठकर उनसे झूठ बोलवाऊंगी। यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल हो जाए, तेरा उसको बहकाना जैसे सोचती है, जैसे सोच रहा है वो सफल हो जाए। परमेश्वर उनको अनुमति दे दिया। जो कर ऐसा ही कारण बाइबल पहला राजा 22 अध्याय उसका 22 आयत में मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मेरे माता पिता और भाई बहनों, हम लोग जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के हिसाब नहीं चलते हैं या परमेश्वर के हिसाब से नहीं जीते हैं, परमेश्वर के दृष्टि में बार बार बुरा करते हैं, तो परमेश्वर भी उन लोगों के प्रति, उन व्यक्ति के प्रति नाराज हो जाते, दुखी हो जाते हैं। एक बहकाने वाली या झूठ बोलने वाली आत्मा हमारे मसीहों के बीच में भी आज काम कर रही है, और इसलिए आज बहुत से मसीह जो सच्चाई से भटक कर एक दुष्ट जीवन जी रहे हैं, आज कई मसीह बोलते हैं मेरा पासवान तो ठीक है, मेरा कलीसिया तो ठीक है, मेरा चर्च तो ठीक है, मेरा संगति तो ठीक है, मेरा मंडली तो ठीक है, मेरा कलीसिया तो ठीक है, वो पास्टर गलत है, वो कलीसिया गलत है। ये सब एक बहकावा है, ये सब एक बहकाव है, ये सभी आत्मा का काम है, सिर्फ बहकाने का। कुछ पास्टर लोग बाहर से तो बहुत अच्छा लगते हैं,
कुछ पास्टर लोग बाहर से देखने में बहुत सुंदर और बहुत भोले भोले लगते हैं, आशीषित लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। कुछ समय के बाद में, कुछ देरी के बाद में उसका सारी काली करतूत बाहर आने लगती है। फिर इसमें तुम सोचोगे अगर ये इतना ही गंदा था तो यहोवा का काम क्यों हो रहा था, परमेश्वर का काम उस व्यक्ति से क्यों हो रहा था। बस तुमको ठगा जा रहा है, बस तुमको बहकाया जा रहा है, इन सब के विषय में तुमको पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम यहोवा के लिए इतना सोच फिक्र नहीं करने वाले हो और यहोवा के लिए इतना चिंता नहीं करने वाले हो तो तुम पर भी एक बहकावे आत्मा बहकाते रहेगी और तुम बहकावे में फंसे रहोगे। तो तुम पर भी एक बहकाने वाला आत्मा बहकते रहेगी और बहकाव में हमेशा के लिए तुम फंसे रहोगे। और जो बेफुजुल मसीहों को तो और फंसाते जाएगी। और प्रभु यीशु परमेश्वर ने बोले हैं सब झूठ बोलने वाले, सब झूठ बोलने वाले और झूठ को चाहने वालों का अंत एक दिन नरक में होगा। उन्हें आग की झील में फेंक दिया जाएगा जहां वे हमेशा जलते रहेंगे, या दूसरी मौत है। बाइबल प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 आयत में। इसलिए आज बहुत सारे भविष्यवाणी करते हैं और बाइबल कहती है कि हर एक आत्माओं को हमेशा के लिए हमेशा परखो, जांचो, देखो, आंख खोलो, सोए मत रहो, जागो और देखो अगला क्या बनने जा रहा है। किसी भी भविष्यवाणी करने वालों के सामने घुटना कभी मत टेक दो। बाइबल कहती है बहकाने वाला आत्मा बहकाएगी। बहकाने वाले आत्मा आज हमारे मसीह विश्वासी लोगों को के बीच में बहुत गंभीर और सटीक तरीके से काम कर रहा है। तुमने सुना था अभी एक वचन को, पहला राजा 22 अध्याय 21-22 में बहकाने वाला आत्मा यहोवा के पास आ जाती है और बोलने लगती है कि मैं उन भविष्यवक्ताओं में जाकर उनका मंडी में उसका सर पे बैठ जाऊंगा और खूब बहकाऊंगी बोलता है। तो आज जितने भी मसीह में होकर, यीशु में होकर, जितने भी हम मसीह विश्वासी होकर अगर इस संसार के साथ में चलने लगते हैं तो परमेश्वर यहोवा वैसे लोगों पर ही बहकाने वाले आत्मा को भेजेगा और वे बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तबाही हो जाएंगे, विनाश की कगार में हो जाएंगे। उसका कोई जिंदगी, कोई भविष्य नहीं होगा। ओ बेमौत मारा जाएंगे अंत में। प्रभु यीशु परमेश्वर बहुत पहले ही बोले हैं अंतिम के दिनों में बहुत से भरमाने वाले और लोग आएंगे, उन सभी लोग से सावधान रहो, उन ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह इस विषय में बहुत से पहले बोल चुके, इन सभी बातों का आप लोग अच्छे से जानते होंगे। उन लोगों से सावधान रहो, उन बातों को ध्यान दो, उन लोगों को परखो, जांचो, समझो, उस हिसाब से ध्यान और सतर्क रहो। कोई भी इंसान तुम्हें मेरे सेवा महिमा स्तुति से ना अलग करे और ना महराए और जुदा ना करे। बाइबल पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 आयत में देखिए इस बातों को, क्योंकि अंत के समय में बहुत से झूठे मसीह और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे, मेरे चुने हुए लोगों को बिल्कुल बहका देंगे। इसलिए तुम हमेशा ध्यान और सतर्क में बना रहो। इसलिए तुम हमेशा ध्यान और सतर्क बने रहने की जरूरत है। इन सब बात किससे बोल रहा था? अपने 12 चेलों से प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को समझा रहे थे। आज हमें भी समझने की जरूरत है। हम एक मसीह विश्वासी लोग हैं, हमें समझने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। अगला क्या बोल रहे हैं हमें उनको जानना चाहिए। झूठ क्या है सबको तुम्हें समझना होगा। बाइबल मत्ती 24 अध्याय 24 आयत में दुष्टमा काम सिर्फ परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ मरोड़ करना और परमेश्वर के लोगों को सच्चाई से भटकाना, परमेश्वर के रास्ते से लोगों को दूर करना, परमेश्वर के लोगों को बिल्कुल भ्रष्ट करना। जो लोग प्रभु यीशु परमेश्वर को सच्चे मन और सच्चे दिल से सेवा महिमा आराधना उपासना कर रहे हैं और दुष्टमा उन लोगों का घर परिवार में, उन लोगों का जीवन में पूरा काम करती है। उन लोगों को दुष्टमा पूरी सताती और परेशान करती है। आज बहुत सारे लोग ऐसे बोलते फिरते हैं मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। उन लोगों का समझ, बुद्धि और दिमाग को भी दुष्टमा ने बंद करके रखा है।
और परमेश्वर युवा के खिलाफ में काम करवाती है, परमेश्वर युवा के विरोध में काम करवाती है और तुमको परमेश्वर युवा की संगति से दूर करता है, परमेश्वर के सेवा से, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की नजीक से हमेशा तुमको दूर करती है और तुमको बहुत ज्यादा अनेक प्रकार का दुख, बीमारी, परेशानी, कठिनाई, महामारी और मौत देगी और बहुत सताएगी, बहुत तड़पाएगी और बहुत तड़ना भी देगी। परमेश्वर युवा के कहर और उसके बाद परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नजदीक से तुम परमेश्वर के सामने में परमेश्वर बहुत गुस्सा हो जाएंगे, परमेश्वर तुम्हारे चाल व्यवहार को देख के बहुत गुस्सा हो जाएंगे और परमेश्वर युवा के कहर तुम्हारे जीवन में लाना चाहती है। शैतान का काम यही है ताकि शैतान जो परमेश्वर के रास्ते में चलने वाले लोगों को हमेशा बहकाएगी, फुसलाएगी, गिराएंगे। फिर परमेश्वर जब देखेंगे तुम पर अपना गुस्सा, अपना नाराजगी, अपना सताव को, अपना कहर को लाना चला करेगा। यही चाहता है दुष्ट पहले शैतान का विशेष उद्देश्य यही है कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को हमेशा बर्बाद करना और उनका रास्ते से दूर करना, परमेश्वर यहाँ के लोगों को बर्बाद करना, यही मकसद है शैतान का। यीशु बोल रहे हैं चोर किसी काम के लिए नहीं, चोर किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, दलाली काम करने के लिए, गुंडागर्दी, खून खराबी करने के लिए, हत्या और डाक करने के लिए और नाश और बर्बाद करने के लिए आता है। मैं तो इसलिए विशेष खास करके आया हूँ तुम जीवन पाओ, बहुत हद से जीवन पाओ। बाइबल यूहन्ना 10 अध्याय 10 आयत में जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति से और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आपकी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। बाइबल इफिसियों 2 अध्याय उसका 2 आयत में, क्या तुम भी बहकाने वाले आत्मा में तो कहीं बहक तो नहीं गए हो और फिर संसार के उन अभिलाषाओं में फंस तो नहीं गए हो? एक बार जरूर सोचें। फिर भी तुम मनुष्यों को ठगने और बहकाने वाले में ठगा तो नहीं जा रहे हो और मनुष्यों का रीति रिवाज को जोहर प्रणाम तो नहीं कर रहे हो? कहीं तुम मनुष्यों के बहलाने और फंसाने वाला विधि विधान और नियम कानून वाला झूठ और धोखा और धर्म में तो नहीं फंसे हो? अपने आप को एक बार जरूर चेक करो और अपने आप को जरूर एक बार जांचो और परखो, कहीं मैं संसार के उलझन में भटक तो नहीं गया हो, कहीं मैं परमेश्वर की जो वचन है, परमेश्वर की जो हुक्म है, कहीं इससे तो मैं दूर नहीं चल गया हूँ। इस विषय में अपने आप को एक बार जरूर जांचें। उसके विषय में हो सके परमेश्वर के वचन कहता है अपने आप को जांचो और परखो, बाइबल को पढ़ो, जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन क्या बोल रहे हैं और उसके हिसाब तुम चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, या कोई इंसान के बातों में चल रहे हो या परमेश्वर के हिसाब में चल रहे हो, कि तुम कहीं भी दुष्ट और के बहकाने में तो बहक नहीं गए हो। आज के तारीख में लोग सच्चाई की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। सच बात वही है, आज का डेट में, आज का तारीख में सच्चाई की बातों को बिल्कुल कोई सुनना नहीं चाहते हैं, मन गढ़ंत बातों को सुनना चाहते हैं, बूढ़ा बुढ़ियों के फालतू कहानी, बेकार बातों को सुनना चाहते हैं। आज हमारे कितने मसीह विश्वासी भाई बहन लोग सच्चाई पर नहीं चलते हैं, जीवन वचन पर नहीं चलते हैं। आज हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन लोग एक चमत्कार के पीछे चलते हैं, चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। वो चमत्कार चाहे कोई दुष्ट का, वो चमत्कार चाहे कोई भी भूत प्रेत जादू टोना करने वाला भक्त हो, वो चाहे भूत प्रेत सिद्धि करने वाला पुजारी हो, वो दुष्ट मेरे शैतान का चमत्कार हो। आज सबसे ज्यादा उस भीड़ के पीछे हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन लोग होंगे। आज चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं हमारे मसीह कलीसिया के विश्वासी भाई बहन लोग। आज सबसे ज्यादा उस भीड़ में हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन लोग होंगे। आज हमारे गिरजा कलीसिया के लोग होंगे। इन सब का जिम्मेदारी कौन है? आज इन सब का जिम्मेदारी कौन है? आज जितने भी हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन लोग जो बर्बाद हो रहे हैं, पाप बुराई में फंसते जा रहे हैं, पीने वालों को पीने दो, मरने वालों को मरने दो, इनका जिम्मेदारी कौन है? अगर आज हमारे गिरजा संगति मंडली कलीसिया में अगर सचमुच में सच्चा जीवित खुदा प्रभु यीशु परमेश्वर का सचमुच
सच्चाई वचन, सच्चाई सुसमाचार सुनाया जाता, तो कोई भी इंसान शायद बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करता, कोई बिल्कुल बुराई काम नहीं करता, पाप बुराई काम नहीं करता। आज हमारे संगति मंडली गिरजा कलीसिया में इस तरह का जो बातें हैं, सच्चाई सुसमाचार, परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर की बातों को अगर नहीं बोलते हैं, अगर बोला जाता तो हमारे जो मसीह विश्वासी भाईबहन लोग हैं वो लोग बिल्कुल गलत नहीं करते। गलत करने के लिए एक बात अपना दिमाग में सोच लेता, एक बार जरूर सोच लेता। मिशन होने से पहले भी सोचता, सोचने वाला भी वो सोचता। कोई भी उपदेशक या प्रचारक बनने से पहले वो बहुत एक बार नहीं 1000 बार अपना दिलो दिमाग खोपड़ी में सोचता। तो आज यही चीज नहीं है, इसीलिए बर्बाद हो रहे हैं। इनका जिम्मेदारी कौन है? बस हमारे गिरजा संगति मंडली कलीसिया के अधिकारी जो लोग भी हैं, धर्म गुरु हो या धर्म नेता लोग हैं, बस यहीं तक है बचन। इसीलिए अभी शॉर्टकट में मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग जो भी हैं, हम लोग अपने आप को सुधरे और समझे। हम लोग एक मसीह भाई लोग, विश्वासी भाई लोग हैं, मिशन लोग हैं, तो बस इतने तक बचन। आमीन। प्रभु यीशु परमेश्वर को धन्यवाद। हम सब बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग, कल रात पर मैं बोल रहा था कि और एक दिन बाकी है, 1 मिनट प्रार्थना करो या 2 मिनट प्रार्थना करो। मैं तो किसी को उपवास करो, परहेज करो कभी नहीं बोलता हूँ कि 1 घंटा विनती करो। आप 20 सेकंड विनती कीजिए, 10 सेकंड विनती कीजिए। अगर सच्चे मन और सच्चे दिल से आप प्रार्थना करेंगे तो आपको जरूर परमेश्वर आशीष देंगे। तो आइए, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो हम लोग इस समय पर प्रार्थना करेंगे। तो थोड़ा सा केवल और एक बार 2-4 मिनट आप लोगों को बोला जाएगा। ये बोलने के लिए मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मौका की बात तो नहीं है, लेकिन आप लोग को बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए समझ जाना चाहिए। मैं आप लोगों को बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग सुन के समझ जाना चाहिए। जो ईसाई धर्म क्या है, थोड़ा सा है, 5-10 मिनट का, 5 मिनट का बोलिए। हम लोग 2-4 मिनट विनती प्रार्थना करें, खत्म हो गया उसके बाद सभा। तो ईसाई धर्म क्या है, इसके बारे में बार बार बात विवाद होता है, मसीह समाज में बात विवाद हो रहा है। ईसाई धर्म क्या है? हम लोग कोई किसी को भी बोलेगा नहीं मैं तो इस मिशन धर्म का हूँ। मैं रात में बोला था कि जैसे मैं 4 क्लास में पढ़ रहा था, उड़ीसा में 4 क्लास में पढ़ रहा था, उसी समय ये प्रोग्राम दे रहा हूँ। देखिए, इसको बोलने से पहले मैं थोड़ा सा बोलूंगा एक लाइन। जो बहुत सारे लोगों को धर्म से धर्म नहीं चाहिए, सच्चाई से सच्चाई भी नहीं चाहिए, बुराई से बुराई भी नहीं चाहिए, गलत से गलत भी नहीं चाहिए, अच्छाई से अच्छाई भी नहीं चाहिए। सबके मन की बात है, अलग अलग मन की बात है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, इसको जानना चाहिए। धर्म और मैं धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। तो ईसाई धर्म क्या है? जब हम इसके बारे में देखते हैं तो यहाँ पर 2 चीजों की उल्लेख है, 2 चीजों की उल्लेख है, एक ईसाई एक धर्म, एक ईसाई और एक धर्म। दोनों चीजें आपस में विरोध है, दोनों चीज आपस में टकराव है, दोनों चीज एक साथ नहीं आ सकती कभी। मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, एक इंसान जब प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास करता है और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेता है, वो मसीह कहलाता है, वो मसीह कहलाता है, वो प्रभु यीशु परमेश्वर में बच जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। अंत की जगह में ही, अंत की देश में ही सबसे पहले प्रभु यीशु परमेश्वर के जो चेले थे मसीह कहलाए।
बाइबल प्रेरितों के काम 11 अध्याय 26 आयत में, इसका मतलब ये नहीं कि सालों के बाद यीशु स्वर्ग चल गए तो उन चेलों को मसीह कहलाए। मसीह कहलाए मैं और तुम सारे लोग पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में सब लोग विश्वास करते हैं, वे सब मसीह कहलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास करना कोई जाति या तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा महिमा आराधना उपासना करता हूँ। जान जीवन भर प्रभु यीशु परमेश्वर के सुसमाचार में मैं हमेशा लगा रहूंगा। परमेश्वर बोल रहे हैं मेरा धर्मी जान विश्वास से ही जीवित रहेगा। यदि वह पीछे हट जाए तो वो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। अगर परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर में जो चल रहे हैं, हम मसीह विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर से दूर चल जाए, परमेश्वर के हिसाब ना चले तो परमेश्वर उनसे नाराज हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। बाइबल इब्रानी 10 अध्याय 38-39 आयत में, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, कि अच्छे भले कामों से नहीं, कि धर्म की कामों से नहीं, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, या तो अच्छे कामों से नहीं या भले कामों से नहीं, परंतु केवल जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास करेगा तो उस मनुष्य को उद्धार मिलेगा। अगर विश्वास नहीं करेगा तो बिल्कुल कोई उद्धार नहीं मिलेगा। बाइबल गलतियों 2 अध्याय 16 आयत में, मतलब अगर मैं किसी भूखे इंसान को देखूंगा, मतलब अगर मैं किसी भूखे इंसान को मैं देखूंगा और उसको जाके खाना मैं खिला दूं, किसी नंगे को मैं देखूंगा उसको मैं कपड़ा पहना दूंगा। अगर कोई दिल्ली बम्बे जा रहा है और गलती से ट्रेन फेल हो गया या ट्रेन छूट गया और वो इंसान मुझे बोलेगा ए भाई चल मुझको थोड़ा दिल्ली बम्बे पहुंचा दे, और मैं पहुंचा दूंगा। ये है धर्म का काम, इसको बोलते हैं धर्म। आप दिल्ली जा रहे हैं, अगर छूट गए तो मुझे हालांकि अरे भाई मेरे को छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा, तो ये है धर्म, इसको बोलते हैं धर्म का काम। ऐसे धर्म का काम करते करते गली गली हर कचड़े उठाते फिरूंगा, एक दिन मुझे उद्धार कभी नहीं मिलेगा। यही सोचकर मैं हर किसी का काम को करता रहूंगा। अगर मैं प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं करूंगा और यही मैं काम, धर्म का काम, गली गली नाले नाले कचड़े को ढोता फिरता रहूंगा, कचड़े के डब्बे को फेंकता रहूंगा और प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं करूंगा, एक धर्म का काम करता रहूंगा, तो मुझे कोई उद्धार नहीं मिलेगा। देखो धर्म और जात क्या बोलता है, अब आप लोग सुनते हैं। देखो धर्म और जात क्या बोलता है, तुम कुछ करो तुम्हारे मन्नतें पूरे होंगे, तुम कुछ भी करो कि तुम्हारे इच्छा, तुम्हारे मन्नतें, तुम्हारे जी पूरा हो जाएंगे, तुम बचे जाओगे, तुमको उद्धार मिलेगा, तुमको अंत में स्वर्ग मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। और एक बार हम लोग सुनते हैं, देखो तुम धर्म और जात क्या बोलता है, तुम कुछ करो तुम्हारे मन्नतें पूरे होंगे, तुम बचे जाओगे, तुमको उद्धार मिलेगा, तुमको अंत में स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जो कोई मसीह में विश्वास करते हैं उसको कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती है। देखो मैं और तुम्हारे लिए, सारे जगत के मनुष्य जातियों के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर आज से लेके 2000 साल पहले इजराइल यरूशलेम में हमारे लिए अपना जान को दिए हैं, अपना प्राण को दिए हैं, बेदर्दनाक मौत को भोगे हैं, बहुत सारे कतरे कतरे हमारे लिए खून बहाए हैं, बेमौत मारा गए, हमारे लिए प्राण को दिए हैं, हमारे अपना जान को भी दे दिए हैं। उसी के वजह से आज हमको उद्धार मिलता है, उसी के वजह से आज हमको उद्धार मिलता है। आज जो कोई प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास करेगा उसको उसी के वजह से उद्धार मिलेगा। तुम्हारा कोई योगा करने से, याद रखो, तुम्हारा कोई योगा करने से, तुम्हारा कोई माला फेरने से या तुम्हारा कोई माला जपने से, तुम्हारा कोई साधना और साधने से अनंत जीवन कभी नहीं मिलेगा या उद्धार जीवन नहीं मिलेगा। ऐसे किसी का बहकाव में चले मत जाना, नहीं तो एक बात में बहुत तुम्हें पछतावा करना होगा।
नहीं तो तुम्हें बहुत पछतावा करना होगा। कोई भी इंसान धर्म का काम कर चल फिरेगा तो उसको अपने आप उधार नहीं मिल जाएगा, ऐसे आसानी से उधार नहीं मिल जाएगा। इस संसार के कोई मनुष्य जाति अगर जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं करेगा तो उस इंसान को कभी भी शांति और उधार नहीं मिलेगा। आज दुनिया में क्या हो रहा है, जाति धर्म के नाम में लड़ाई करते हैं लोग, वाद विवाद करते हैं, अपने बाप को बाप नहीं पहचानते, अपना माँ को माँ नहीं पहचानते, भाई को भाई नहीं पहचानते, बहन को बहन नहीं पहचानते, सबसे दुश्मन खत्म कर दो। बहुत से विवाद होते हैं इस विषय में, मुझे ये समझ नहीं आता है क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों ने मसीह लोगों को दबाना क्यों चाहते हैं। ईसाई धर्म दो चीज में विरोध है, ईसाई धर्म दो चीज में विरोध है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ईसाई यीशु, ईसाई यीशु जिससे हम विश्वास करते हैं, धर्म हमारे विश्वास नहीं है, धर्म हमारे विश्वास नहीं है। धर्म वो चीजें होते हैं जो हम काम करते हैं ताकि हमको मोक्ष मिले, ताकि हमको उधार मिल जाए, लेकिन मोक्ष और उधार उस तरीके से बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर तुम दिल्ली में छूट गया, मैं गाड़ी लगा के तुम्हें दिल्ली छोड़ दूंगा, उस हिसाब से मुझे उधार नहीं मिलेगा, उस तरीके से मेरे को माफ नहीं मिलेगा, उस तरीके से मुझे क्षमा नहीं मिलेगा। देखो मेरे दोस्तों और साथियों, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहनों, आज हमारे विश्वास पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में मजबूत और अटल विश्वास बना रहे। खुदा यही चाहता है हम लोगों से। तुम्हारा विश्वास उस रिश्ते के अनुसार नहीं होने चाहिए, तुम्हारा विश्वास उस जाति धर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास उस समाज के हिसाब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास उस दोस्त और रिश्तेदार के हिसाब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास उस व्यक्ति के हिसाब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास उस जाति और धर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु परमेश्वर ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आज हम जिसके बदौलत, जिसके हिसाब से हम मसीह और विश्वासी हुए हैं, अपने आप को एक बार टाटोल कर देखें। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मरने से पहले जरूर पढ़ के चाहिए। भले आप विनती प्रार्थना करने के लिए तो आपके पास टाइम नहीं भी होंगे, गलती से हो सके माफ मिल जाए, वहाँ सबका विचार होगा, मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना खराब इंसान हूँ और तुम कितना अच्छे हो, उसका तो जवाब उसी ने देंगे। एक दिन हम लोगों को इस संसार में जीने के लिए मौका दिया है दोस्तों, हम लोग अच्छे से जीना चाहिए। अगर यहीं काबाड़ी काम करेंगे तो स्वर्ग राज का सपना देखना भूल जाना चाहिए। स्वर्ग राज का नाम लेना पाप है, कलंक छोटा से जीव है, बड़े बड़े चिंगारी, बड़े बड़े डिंग मारता है, हमें मालूम है। इसीलिए एक बार मौका इस संसार में मिला है, अच्छा से हम लोग को जी लेना चाहिए। वहां जाना है, कल सबको खड़ा होना है, किसी को नहीं, कोई नहीं बचेगा। भले इस संसार में किसी से हम छुप जाएं कोई बात नहीं, लेकिन वहां कभी छिप नहीं सकेंगे। हम कितना बुरा किए, तुम कितना बुरा किया है, सबको वहां लेखा मांगेगा। तो इसलिए कोई बात नहीं। चलिए, आज हम लोग सुन रहे थे कि ईसाई धर्म क्या है, तो चलिए आज हम लोग इसी समय पर यही इस वचन खत्म होता है, इतने ही तक था। तो आइए इस समय पर हम लोग प्रभु यीशु परमेश्वर से हम लोग विनती प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले एक बात मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। जो लोग मुंह खोल करके मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप लोग शायद और एक बात बोलना चाहता, अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, कुछ बात सुन लिए, बाद में फिर थोड़ा सुनेंगे, कल भी सुनेंगे। तो हम लोग उद्धार पाने के लिए, आशीष पाने के लिए आए हैं। हम लोग सब कोई मसीह लोग, आप लोग ना घबराए, ना डरे, किसी को ना शर्माए, किसी से ना डर। आँख बंद करके प्रैक्टिस है, आँख बंद के कीजिए या तो जैसे भी खुले देख के जैसे बात प्रार्थना करना है, मन करता है वैसे ही कीजिए। तो आइए इस समय पर हम लोग अपना हाथ खुले रखें, आँख बंद करते हुए, सर झुकाते हुए हम सब कोई प्रभु यीशु परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। इसी घड़ी पर आज हर एक लोगों को प्रभु यीशु परमेश्वर कर भी लोगों को चंगा किया, प्रभु यीशु परमेश्वर कल भी लोगों को चंगा किया, प्रभु यीशु परमेश्वर आज भी लोगों को चंगा करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा रफा है। तो हम सब कोई इसी घड़ी पर बहुतायत के साथ प्रभु यीशु परमेश्वर को फिर से हम धन्यवाद देंगे। हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। आइए इसी घड़ी पर बहुतायत के साथ में हम अपने हाथों खुले रखें, आंख बंद करें। आज हम लोग एक मसीह विश्वासी भाई बहन लोग हैं दोस्तों। आज प्रभु यीशु परमेश्वर आप सबों की तरस को, मैं रात में सो रहा था, बस मैं रात में सो रहा था, उस समय पर अचानक प्रभु यीशु परमेश्वर ये इस बातों को मुझे बताते हैं, और कि आज इतने लोग उस स्थान में बैठे लोग में आशीष और उधार अनुग्रह मिलेगा। जो लोग सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास करते हैं, 120 लोगों का जीवन में आज अभी से लेके शाम तक में बहुत आयत के माध्यम से उन्हें आशीष मिलेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे। तो आइए इसी घड़ी पर बहुत आयत के साथ में आज जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर आप सभी की बातों को, आप सभी की जानों को, आप सभी की सभी बातों को तरस से भरपूर उठे, आपकी सारी सोच और विचार को देख रखे, वो तरस से बिल्कुल भरपूर हो गए हैं। आइए इसी घड़ी पर आपका जीवन में हर एक मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, मेरे माता पिता भाई बहनों का जीवन में प्रभु यीशु परमेश्वर की समझ और प्रभु यीशु परमेश्वर तरस से बिल्कुल भर उठे हैं। आज आपके बाजू में आज अभी इसी घड़ी पर आपके जीवन में आपके सामने पर प्रभु यीशु परमेश्वर उपस्थिति होंगे। आपके जीवन की दुख को, आपके जीवन की परेशानी को, आपके जिंदगी की हर कठिनाई को परेशानी करेगा। आइए इस घड़ी पर रोते हुए, आंसू बहाते हुए आज इसी घड़ी पर बहुतायत के साथ में हम प्रार्थना करेंगे। आइए इसी घड़ी पर आज शायद आप उस जन्मदिन से लेके आपने दर दर भटके होंगे, इस दुनिया की चारों तरफ भटके होंगे, गली गली भटक गए होंगे, शायद उस जीवन की तलाश में आपका परिवार के लिए, आपका शांति के लिए, आपका बच्चों के लिए, आपके लिए, आपका बेटा के लिए, आपके बहू के लिए, या आपका दोस्त के लिए, या आपके रिश्तेदार के लिए, शायद मेरे दोस्तों और साथियों आपको कोई चैन और कोई सुख नहीं मिला होगा। आइए इसी घड़ी पर रोते और आंसू बहाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आज शायद मेरे दोस्तों और साथियों तुम्हारे बाप दादा ने हो सके तुम्हारे परमेश्वर के खिलाफ पाप दोष किए होंगे, शायद परमेश्वर उस बात को नाराजगी होकर तुम पर हो सके उस क्रोध को डाल दिया होगा। शायद तुमने भी उस जन्मदिन से लेकर आज तक जो भी तुम जीवित हो, जिंदा हो, और तुमने भी शायद प्रभु यीशु परमेश्वर के हिसाब में नहीं चले हो, शायद तुमने भी उस हिसाब से तुमने भूल किया होगा। आज से उस दिन से लेकर, उस जन्मदिन से लेकर आज तक शायद आपका जीवन में बहुत आज के माध्यम से बहुत बुरा भला हो गया होगा। शायद प्रभु यीशु परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी को देख के बहुत दुख और उदास और नाराजी हो गए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर इस समय पर आपका जीवन को देख रहे हैं, आपसे आपको आशीष और अनुग्रह देने के लिए तरस से भरपूर उठे हैं। आज इसी घड़ी पर आपका जीवन में आशीष देंगे। आइए इसी घड़ी पर रोते और आंसू बहाते हुए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मेरे दोस्त और साथियों, नीति वचन 28 उसका 13 में कहा है, जो आदमी जो अपने पाप दोष को छिपा रखता है, जो अपने पाप बुराई को छिपा रखता है, वो बिल्कुल कर्ज सफल नहीं होगा, उनका बिल्कुल तकलीफ दूर नहीं होगा। आज हमने जो भी पाप दोष बुरा भला जो कुछ भी किया प्रभु के सामने, वो लज्जाजनक काम हो, वो घृणा काम हो, बिल्कुल हालत से हालत बिल्कुल पाप और बुराई हो, लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर बिल्कुल उन सभी बातों से भी क्षमा करेगा। नाराजगी ना हो, दुखी ना होइए। इसी घड़ी पर बहुत आज के माध्यम से प्रभु यीशु परमेश्वर की आशीष और समर्थ आपको सबों के जीवन में देगा। आइए इसी घड़ी पर आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आर यू रेडी? इसी घड़ी पर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपका जीवन में हर एक लोगों का जीवन में प्रभु यीशु परमेश्वर की समाप्त इसी घड़ी पर उनका पवित्र आत्मा की समाप्त मन रहा है। हर एक लोगों का जीवन को इसी समय पर दूर करेगा, हर एक लोगों के परेशानी को खत्म कर देगा। आइए मेरे दोस्तों और साथियों, मेरे माता पिता भाई बहनों, आइए इसी घड़ी पर बहुत आयत के साथ में प्रभु यीशु परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देने जा रहे हैं। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इसी घड़ी पर रोते और आंसू बहाते हुए हम प्रार्थना करें। हम जो कुछ भी प्रभु यीशु परमेश्वर खिलाफ पाप दोष बुराई किए, उस जन्मदिन से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी बुरा भला किए हैं, हम इसी समय रोते और आंसू बहाते हुए मुंह खोलते हम प्रार्थना करें, पुकारे। इसी घड़ी पर आपका जीवन में प्रभु यीशु परमेश्वर आशीष देंगे। आइए इसी समय पर प्रभु यीशु परमेश्वर तरस से बिल्कुल भर उठे आपका जीवन में बहुत आज के माध्यम से उस झरनों की तरह, उस बाणों की तरह आपका जीवन में आशीष
प्रस्तुत करेंगे। इसी समय पर बहुत आपके साथ में मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर बहुत आपके मदद से मैं तुझे दुआ धन्यवाद करता हूँ। मेरे इस छोटे से प्रार्थना और विनती को तूने देख और जान रहा है बहुत आपके मदद से। इस समय पर जितने भी मेरे माता पिता और भाई बहन उपस्थिति है, मेरे माता पिता भाई बहन उपस्थिति है, जो कोई भी तेरे दृष्टि में उस जन्मदिन से लेके आज तक जो कुछ भी तेरे दृष्टि में पाप भोग जो कुछ भी पाप बुराई की है, सभी बातों को तू देखता जानता है। हो सके इनके पाप को दादों ने भी तुझे नाराजगी किए होंगे और इन लोगों ने भी उस जन्मदिन से लेके आज तक तेरे दृष्टि में तेरे हिसाब में तेरे साथ में चल नहीं पाए होंगे और तुझे नाराजगी तुझे गुस्सा दिलाए होंगे, तुझे उदास किए होंगे। प्लीज इस घड़ी पर बहुत आज के साथ में मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर इसी घड़ी पर इन सभी मेरे माता पिता भाई और बहनों का जीवन में तू बहुत आयत के साथ में आशीष को समा दे, बहुत आयत के मदद तेरे बहुमूल्य शब्द को टच कर हर एक लोगों का क्षण में तू बहुत आयत का अपने शब्द को आशीष दे। इसी घड़ी पर हर एक जो कुछ में तेरे दृष्टि में भूल चाहे बुरा चाहे जो कुछ भी किए हो, प्लीज इस वक्त के लिए, प्लीज इस समय के लिए, प्लीज इस जिंदगी में बस इन्होंने बहुत आज के मदद से धोकर भोगी परेशानी मृत्यु दर्द सब कुछ को झेले तेरे बहुत आज की मदद से। हो सके तुम नाराजगी हुए होंगे, मेरे पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर इन्हें एक बार प्लीज तो इन्हें माफ कर दे और तुझे बहुत आज की मदद से जो हर इंसान को बचाओ के लिए तूने बहाए उन पवित्र लोगों हर एक जान को तो आशीष से उधार कर और हर एक लोगों को जीवन में टच कर बहुत आज की मदद से उन सभी जो भी दर्द हैं, जो भी बहुत आज की मदद से इस जगह में जो देख नहीं सकते हैं, मेरे जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर ने आशीष समझ टच कर तो देख सके, उनका आंख को खोल दे, जो सुन नहीं सकते हैं उनका आंखों को तूने उनके कान को तूने खोल दे कि सुन सके, तेरे वाणी को सुन सके, तेरे बातों को समझ सके, तेरे साथ चल सके। और विशेष जो बहुत आज के साथ में जो लंगड़े हैं उनका जीवन में मेरे सत्य जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को टच कर उन्हें चलने की समझ दे, वो चल सके, तेरे महिमा यीशु की बड़ाई कर पाए। और जो गूंगे हैं उनको बोलने की समझ दे, इसी घड़ी पर जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में टच कर वो बोल सके, तेरा महिमा कर सके, इसी घड़ी पर तू बहुत आज के मदद से समझ दे। और जो जितने तेरे दृष्टि में भयंकर से भयंकर घिनौने से घिनौने बहुत आज के साथ में तेरे दृष्टि में जो हुई भी पाप बुरा किया और हो सके तो दुख से उन्हें दुख का दंड दे दिया हो, प्लीज मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर उन्हें भी माफ कर दे। जो भी हर एक लोगों का जीवन में तो बहुत आशीष दे, हर एक जन का जीवन को आशीष दे, हर एक जो भी तेरे दृष्टि में जो होते हैं उन्हें माफ कर दे और तेरे साथ में बहुत आपकी मदद से इन सभी वचनों को समझ सके, समझने की शक्ति दे। इस संसार में जितने दिन में जिंदा रहेंगे उन लोगों को बहुत आपकी उन लोग तेरे साथ में तेरे वचन में चल सके और तेरे साथ में जीवन जी सके संसार में। और उसके बाद इस संसार के बाद जो तू दूसरा दुनिया देने वाला है, उन सारे बाप दादा से तूने कसमें क्रिया खाए हैं, वादा किए हैं, उन सभी राज उस अनंत जीवन के राज में पहुंच पाए। बस मैं यही तुझे दुआ धन्यवाद करता हूँ। बस इन सभी मेरे माता पिता आए हुए सभी लोगों के जीवन और जानों में बात की मदद से दिया है, आपको आपकी मन्नत को पूरी किया है, आपकी मांगों को पूरी किया है, आपकी प्रार्थनाओं को पूरी किया है। शांति दे। क्या हम बता दे कि उठ के उठते हैं। चलिए एक बार 1 मिनट
30 सेकंड 20 सेकंड हम सब कोई एक साथ एक मन एक चिंत होते हम लोग बहुत आज के साथ में जीवित खुदा प्रभु यीशु परमेश्वर का हम धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। नीचे रखें, बैठ जाए। परमेश्वर और हमारे बीच में तो अपने भाई होबो को प्रभु यहाँ प्रभु उपस्थित भी है प्रभु, तो समाप्त प्रभु तू निभा दिया। महान पिता परमेश्वर हृदय धन्यवाद देते हैं प्रभु, और जितने भी प्रभु बाहर से आए हैं प्रभु वो तमाम लोगों तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारा आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर आने वाला समय में तो हमारे साथ हो ले, हर संकट विपत्ति अचानक घटना मृत्यु से बचा, भयानक रोगों से अचानक रोगों से बचा। तो अपने लहू से प्रभु हमें घेर ले प्रभु, कोई दुष्ट आत्मा छू ना पाए, कोई शैतान के शक्ति छू ना पाए। महान पिता परमेश्वर ताकि इस संगति में और आज की इस सभा में प्रभु हर एक मानव को तो खुशी से भर दे, हर एक मानव को प्रभु हर एक आत्मा को प्रभु आशीष से भर दे। महान पिता परमेश्वर तेरे अच्छा हो तो प्रभु समर्थ बहुत है महान पिता परमेश्वर, ताकि जितने प्रभु आज के दिन हम तो धन्यवाद देते हैं प्रभु, और ताकि आने वाले समय प्रभु तो हमारे साथ रह प्रभु। हम विनती कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु स्वागत ग्रहण कर, आमीन आमीन।